कैसे हो आप सभी का स्वागत है मैथ्स एब्स्ट्रैक्ट बाय शिवम सर यूट्यूब चैनल पर। और द कंप्लीट क्वांट बैच की इस सीरीज में आज हम नंबर सिस्टम की तीसरी वीडियो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था, स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, किस तरीके से आप मैथ्स के क्वेश्चंस को 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस आप क्रैक कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा मेरे प्यारे लाडलो, आपको मैंने नंबर्स के कैटेगराइजेशन किया था कि नंबर्स कैसे कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था, और डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में कराए थे, जिसमें पिछली वीडियो आपकी थोड़ी सी बीच में रुक गई थी। आज हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चंस, बाकी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और भगवान श्री राम का नाम लेकर के शुरू करते हैं, ठीक है। और आपको पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये समझ लेते हैं। एक तो हम डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस करेंगे मेरे लाडलो, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजिता के नियम, विभाजिता के नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद मैं आपको जो है कराऊंगा रिमाइंडर से रिलेटेड, रिमाइंडर फाइंड आउट करना, ठीक है। शेषफल, शेषफल ज्ञात करने वाले काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यहां से ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और फिर मैं आपको इसी चैप्टर में एक टॉपिक है यूनिट डिजिट निकालना, इकाई का अंक निकालना, ये मैं आपको बताऊंगा। आज हम सिर्फ ये तीन ही टॉपिक करेंगे और इन तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस भी साथ ही साथ करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमें ये तीनों टॉपिक जब तक क्लियर नहीं हो जाएंगे हमारे, तब तक आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है। और अपने सभी दोस्तों के साथ जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके साथ में ये वीडियो को शेयर करना है। क्लियर है बात। एक वीडियो और आएगी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गुणनखंडों की संख्या आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, शून्यों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या होती है नंबर ऑफ जीरोज। क्लियर है। और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा नंबर सीरीज। ये एक वीडियो और आएगी जिसमें ये तीन टॉपिक हो जाएंगे और फिर हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम, इस कंप्लीट क्वांट बैच का पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कंटेंट हम क्लियर कर लेंगे, ठीक। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्वालिटी वीडियो की। मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड पे लिखा हुआ आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। बाकी शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स जो पढ़े थे उसके कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो पहला सवाल मैं लेकर के चलता हूं। देखो, आप लोगों के सामने यहां स्क्रीन पे क्वेश्चंस लगे हुए मिलेंगे। आपको ट्राई करना है कि पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, कोशिश करो सवाल को निकालने की। बाकी सॉल्यूशन में जो है बीच में बता ही रहा हूं साथ के साथ ही। तो पहले सवाल की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल हमसे यह दिया गया है कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स की बात पूछी है और चार ऑप्शन आपको दिए हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन मेरे लाडलो आपको दे रखा है 91, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 93, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 49 और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 97। क्लियर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप 2 से लेकर के 20 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे डिवाइड करके देख लो नंबर्स को। अगर नंबर कट जाता है तो वो नंबर भाज्य संख्या होगा, अदरवाइज वो अभाज्य संख्या होगी। क्लियर है। तो पहले ऑप्शन को देखो, 13 7 91, ये तो पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसको 3 से भाग करोगे, ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी 3 से कट रहा है पूरा पूरा। ये 7 7 49 होता है, ये भी काट दो, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी बच गई? डी ऑप्शन, ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक। अभाज्य संख्या से रिलेटेड, प्राइम नंबर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक कोड भी बताया था। कोड क्या था? 44 22 32 23 21। इस कोड की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि इतने नंबर के बीच इतनी अभाज्य संख्या है। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम। अगले सवाल में हमसे क्या कहा है, काफी आसान लेवल के ही सवाल है, ठीक है। वैसे तो कुछ बच्चों को जो फ्रेशर है या जो बिगिनर है, जिन्होंने नहीं अपना कंसेप्ट क्लियर कर रखा, उनके लिए थोड़े से टफ लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। सारा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो।
हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि आपको एक संख्या दे रखी है, देखो ध्यान से, आपको एक संख्या दे रखी है। संख्या कहा है कि ये संख्या 72 से डिवाइड है, तो y का अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू y की आपसे पूछी है। तो 8175x 8175x और आगे आपको दिया है 45y2 45y2। ये नंबर आपका किससे डिवाइड है, 72 से डिवाइड है। तो आपसे y की वैल्यू पूछी है, सिर्फ y की पूछी है, x की तो नहीं पूछी। तो मेरे लड्डुओं, मैंने आपको बताया था कि 8 से का रूल क्या है, 9 का रूल क्या है, 7 का रूल क्या है, लेकिन मैंने आपको 72 का रूल नहीं बताया था कि 72 से कैसे डिवाइड होगा नंबर। तो 72 को आप मुझे बताओ, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 8 इंटू 9? बिल्कुल लिख सकते हो, 8 नंबर 72 होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो नंबर है ये 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, तभी तो ये पूरा नंबर कटेगा। अब 8 का रूल ये है कि लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए भाई। लास्ट के 3 डिजिट अगर कट गए तो 8 से पूरा नंबर कट जाएगा ये। और हमसे सिर्फ y की वैल्यू पूछी है जो कि लास्ट के 3 डिजिट में ही आई हुई है। अब इसको आप कैसे करोगे, अगर मैं यहां y की अधिकतम वैल्यू पूछी है, अधिकतम वैल्यू के लिए आप ऑप्शन का यूज करो। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है 4869 4869 4869। तो आप इनमें से, इन ऑप्शन में से जो है आप वैल्यू को चूज करो, ट्राई करो कि मैक्सिमम वैल्यू y की क्या हो सकती है। आप ट्राई करो वीडियो पॉज करके। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, इन ऑप्शन में से आप यूज करो, मैक्सिमम वैल्यू को लेके चलो। यही तो है मैक्सिमम इन सभी में, सबसे बड़ी वैल्यू यही तो है, या ये है बड़ी है भाई, सबसे बड़ी वैल्यू यही है। तो आप 9 को यहां पे रखोगे और 8 से डिवाइड करो तो 8 सत्ते 56 और 3 बच जाएंगे, 8 चौक 32। किसकी वजह से कट गया पूरा पूरा, इस 9 की वजह से। y की जगह जब आपने 9 रखा तो ये नंबर पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब ये होगा कि y की अधिकतम वैल्यू 9 होगी। कितनी होगी, 9। y की अधिकतम वैल्यू होगी 9, ठीक। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा लड्डू बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऐसी बात नहीं है, मैं इंग्लिश भी बोलता हूं लड्डू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहता है। अगला सवाल ये कहा कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल की बात की है, इर्रेशनल की। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है 1030 इंटू 1060। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शन दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। एडवांस मैथ का पोर्शन दे दिया एक इसमें, साइन 30। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1045 और कोस 30, 1045 और कोस 30, 1045 और कोस 30। तो देखो इसके लिए आप लोगों को इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। इधर जो मैं देख रहा हूं, मैंने अपना एक क्वेश्चन सेट बना करके यहां रखे हुए हैं, उसमें से देख करके मैं यहां पढ़ा रहा हूं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, यह नहीं दिखाई देगा, ये बाद में क्वेश्चन एडिट करके यहाँ पे डाले गए हैं आप लोगों के लिए। तो 1030 इंटू 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3। 1060 की कितनी होती है, √3। कट करके कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। अच्छा जी, 1 आ गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। क्या ये एक इरेशनल नंबर है, ये तो एक रेशनल नंबर है, p/q के रूप में लिखा गया है, तो रेशनल नंबर है। 1045 1, ये भी एक रेशनल नंबर है। कोस 30 की वैल्यू होती है मेरे लाडलो √3/2, और आपको पता ही है कि √3 एक इरेशनल नंबर होता है। दैट मीन्स यही इसका सही आंसर है, यही इसका सही आंसर है। बोलो क्लियर है क्या बात, सभी को पता है ना √3 एक इरेशनल नंबर होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे क्या कहा है, अगले सवाल में बोला है 0.32 का बार प्लस 0.548 का बार, 0.548। बस इन दोनों के ऊपर बार लिखा हुआ है, एक डंडा लगा हुआ है, इस डंडे को ही बार बोलते हैं।
माइनस 0.19 का बार, एक ये नंबर लिखा हुआ है। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वही आपको सर्च करना है, ढूंढना है। तो ये जो नंबर होते हैं, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ ये किस टाइप के नंबर होते हैं, क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? तो मेरे लड्डू ये जो नंबर है ये कैसे है? रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शन होती है। अब आप इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हो? मैंने आपको बताया था जितने नंबर्स के ऊपर ये बार लगा होता है उतने ही नीचे 9 लगा दो, ये इसका आंसर होगा। प्लस अब यहां पे देखेंगे, देखो 548 में से सिर्फ 48 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 548 में से जिसके ऊपर बार नहीं लग रहा उसे माइनस कर दो, और जिनके ऊपर बार लग रहा है उतने ही नीचे 9 लिख दो, और जिसके ऊपर बार नहीं लग रहा उतनी 0 लगा दो। ये कंसेप्ट है, आई बात समझ में? अब 548 में से 5 गए, कितने बच गए? 543, और यहां नीचे आ गया आपका 990। क्लियर? अगले सवाल की तरफ देखते हैं। इसमें 0.19 का बार लगा हुआ है, इसको आप कैसे लिखोगे? अभी बताया मैंने आपको, 19 में से ये 1 घटा दो, और जितने के ऊपर बार लग रहा है उतने 9 लिख दो, और जितने के ऊपर नहीं लग रहा उतनी 0 लगा दो। क्लियर? तो ये ऊपर बन गया आपका 18/90। बहुत ही प्यार से सवाल को समझा रहा हूं। इसका एलसीएम आप लोगे तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम आ गया 990, 99 धाम 999, 10 की गुणा ऊपर करोगे 320, ये 543, और ये आपका 11/88, 11 बार कटेगा ना, ये 11/88, और भाई 11 एकम 11 और 8 19, तो ये 198। अब इसको जोड़ करके आप लिखोगे, ये हो गया आपका 3 4 2 6 5 और 3 8 माइनस 198 अपॉन 990, और इसको आप सोल्व करोगे तो 13 में से 8 गए आपके 5 बचते हैं, यहां 5 14 में 15 में से 9 गए आपके 6 बचते हैं, और 7 में से 1 गया आपका 6 बचते हैं। ये हो जाएगा आपका 990। अब इस चीज को समझो, आप इस चीज को कैसे लिखोगे? यहां पे एक 0 लग रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस भी हुआ होगा, कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा। तो जो चीज माइनस हुई वो इसमें ऐड कर देंगे हम। ठीक, 2 बार 9 आया है, इसका मतलब ये है कि 2 नंबर्स के ऊपर बार लगा होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे? ये जो 6 है जो हमने माइनस करके आया ना ये ऊपर, तो इसको ऐड कर दो, इस 6 को इसमें ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 0.671। भाई 65 और 6 71। ठीक, और 2 9 है तो इसका मतलब 2 नंबर के ऊपर बार रहा होगा, तो सही आंसर हो गया आपका 0.67 का बार, 671 का बार। क्लियर है? आया सभी को समझ में? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो लड्डू, क्या दे रखा है आपको? अगला क्वेश्चन कहा है कि एक नंबर दिया है 789x531y, 72 से डिवाइड है तो 5x माइनस 3y। एसएससी का क्वेश्चन है ये, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है सवाल? 789x। देखो आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो सवालों की, तो प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप वीडियो को पॉज करो और आप पहले सवाल को ट्राई करो, उसके बाद मैं तो सॉल्यूशन साथ के साथ ही बता रहा हूं। अगर मैं आप लोगों को टाइम दूंगा यहाँ पे सोल्व प्रैक्टिस करने के लिए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अभी मुझे 2 टॉपिक और कराने हैं यहाँ पे, उनके भी क्वेश्चन कराने हैं। ठीक, तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए आपको वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके ट्राई करो। अगर आपसे आसान लग रहा है आपको पता है कि ये ऐसे हो जाएंगे सवाल, फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर अब बस देखते रहो, एक टाइप से रिवीजन होता रहेगा आपका। तो सवाल में बोला है कि 789x531y, अगर ये नंबर 72 से डिवाइड है तो आपको वैल्यू निकालनी है 5x माइनस 3y की। किसकी? 5x माइनस 3y की। अब 5x माइनस 3y की आप वैल्यू निकालोगे तो 72 का सिंपल रूल ये है 8 × 9, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। एक तो 9 का रूल ये है कि सभी का जोड़ 9 से कटना चाहिए, तो ये पूरा नंबर कट जाएगा। अब 8 से ये कब कटेगा? देखो 8 चौक 32 होता है, चौके तो चलेगा नहीं इसमें। ठीक, कौन सा चलेगा? 8 या 24, 24 हम इसमें चलाएंगे तो कितने बच जाएंगे भाई? 7 बच जाएंगे, और 8 9 72 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू तो 2 मिल गई मुझे, यहां से y की वैल्यू कितनी मिल गई लाड लो? 2। अब बात करते हैं 9 की। 9 कैसे कटेगा? जब अंकों का जोड़ 9 से कट जाएगा। अब देखो यहाँ y की जगह पे 2 है, तो देखो यहाँ पे 9 तो कट ही गया,
यहां 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया। ठीक, कितने बचे? 5 3 और x बचे, 5 और 3 8। अब मैं x की जगह पे क्या रखूं कि ये 9 से कट जाए? आप कहोगे सर x की जगह 1 रख लो तो ये जुड़ करके 9 ही बन जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। अब निकालना ये था, x की जगह 1 रखो 5 माइनस y की जगह 2 रखो 6। आंसर कितना आ गया? -1। क्या ऑप्शन में -1 है? ऑप्शन में -1 है। ठीक, तो इस तरीके से आप सवाल करोगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि ये भी ऐसा ही नंबर है एक, 548x62y। 548x62y यदि 15 से विभाजित है, 15 से अगर यह विभाजित है तो आपको वैल्यू निकालनी है 9x प्लस 10y की। 9x प्लस 10y इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। करो, ट्राई करो। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में पिछले वीडियो के मुकाबले थोड़ी क्लैरिटी अच्छी होगी। आप फोकस करके पढ़ोगे तो बिल्कुल सारी चीजें लिखी हुई, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपको बात को ध्यान से सुनना है, मैं बोल क्या रहा हूं, आपको सवाल भी क्लियर हो जाएगा। आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, किसी के ये नहीं देखना कि कौन जो है कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा, कौन डिजिटल बोर्ड लगा रहा। आपको इस बात से क्या मतलब? आपको तो अपनी पढ़ाई करनी है, आपको तो सिलेक्शन देना है, अपना एग्जाम निकालना है, जाहिर सी बात है। तो जहां से भी आपको एजुकेशन मिले, जहां से भी आपको एक अच्छा कंटेंट मिले, आप बिल्कुल वहीं से पढ़ो। तो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 into 5। अब 3 का तो रूल ये है कि इनका डिजिट का सम 3 से कट जाना चाहिए, और 5 का रूल ये है कि लास्ट वाला जो नंबर है y वो 0 या 5 होना चाहिए। अब y की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 5 हो सकती है। ठीक, अब इस बात का पता हमें ऑप्शन से चलेगा कि मैं y की वैल्यू 0 लूं या 5 लूं। आपको ऑप्शन दे रखा है 0 12 18 15। चलो पहले 0 रख के देखते हैं। यहां पे 0 हमने यहां पे रखा, y की जगह पे 0 रखा, तो 3 का रूल लगाएंगे। अब 5 के रूल से तो हमें 0 मिल गई यहां पे y की वैल्यू। ठीक, अब 3 का रूल यह क्या है कि इनका डिजिट का सम 3 से कट जाना चाहिए। अब 3 से कब कटेगा? ये 6 2 8 8 16 और 4 20 और 5 25। x की जगह में क्या रखो कट जाए? 25 में आप जो है कितने 2 जोड़ोगे तो 3 9 27 कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी लाडलो, 2। x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। अब इस x की वैल्यू को यहां पे रख दो, 9 दूनी 18। और भाई y की वैल्यू आप यहां 0 रखेंगे तो ये तो टर्म ही खत्म हो जाएगा। y की वैल्यू आपने यहां पे रखी है x 18 है क्या ऑप्शन में? 18 हमारा इसका सही आंसर होगा। बोलो क्लियर? अरे क्लियर है सवाल? बड़े आसान से सवाल चल रहे हैं। तो चलो अगला सवाल ले लेते हैं। अगले सवाल में ये कह रहा है कि 2 नंबर दे रखे हैं, एक तो है 4A3, एक है 9A, 4A3 और 984। 984 कह रहा है कि जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो 13B7 के बराबर आते हैं। 13B7 के ये आंसर आता है इन दोनों को जोड़ने पर। फिर आगे ये भी कहा कि ये जो जोड़ आया है ये 11 से डिवाइड है, तो आपको 3A प्लस 4B की वैल्यू निकालनी है। किसकी? 3A प्लस 4B की वैल्यू आपको निकालनी है। 3A प्लस 4B बताओ कैसे करेंगे? अब 3A प्लस 4B की वैल्यू निकालने के लिए आपको A की वैल्यू चाहिए, B की वैल्यू चाहिए। आप मुझे बताओ ये नंबर अगर 11 से डिवाइड है तो 11 का रूल क्या है मेरे लाडलो? 11 का रूल है अल्टरनेटिंग सम। ये 7 और 3 10 हो गए भाई। और यहां B अब 11 से तब कटेगा जब इन दोनों का सम का डिफरेंस या तो 0 आ जाएगा या तो 11 आ जाएगा। 0 कब आएगा? जब आप यहां B की जगह 9 रखोगे तो ये भी 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 माइनस 10 0, यानी कि कटेगा कब? 11 से कब कटेगा? जब B की वैल्यू 9 रही होगी। अब B की वैल्यू अगर यहां 9 आती है तो इनका जोड़ देखो 4 3 7। अब मैं 8 में क्या जोड़ू कि यहां पे 9 आ जाए? आप कहोगे सर A की वैल्यू 1 रखते ही 8 और 1 9 बन जाएगा। मिल गई मुझे A और B की वैल्यू। यहां पे रख देंगे हम 3A प्लस 4B में A की जगह रखा 1 तो 3 प्लस
बी की जगह रखा 9, 9 चौक 36, आंसर कितना मिल गया 39। देखना भाई 39 है क्या ऑप्शन में, 39, 39 कहां गया सवाल। तो कितना आंसर आ गया 39। बोलो क्लियर है बात, कोई दिक्कत। अगला सवाल लेकर के चलते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं अब। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सारे सवाल आप लोगों से समझ में आ रहे होंगे, आप लोग जो है क्लियर कर लोगे। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हो। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि 4 3x 1145, 4 3x 1145 और उसके आगे लिखा है y2 अगर 88 से डिवाइड है, किससे 88 से। अगर ये नंबर 88 से डिवाइड है तो y के सबसे छोटे मान के लिए आपको आंसर बताना है 3x माइनस 2y का मान बताना है कितना होगा। किसका 3x माइनस 2y का। बोलो क्लियर है। अब आप कहोगे सर 88 मतलब 8 गुणा 11 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, मेरी मर्जी में लिख सकता हूं 8 गुणा 11। 8 का रूल क्या है कि ये कटना चाहिए, ठीक। ये कब कटेगा 8 6 48, वाई का मान कितना आ गया भाई 48 करोगे आप 3 8 चौक 32, वाई का मान आ गया 1। वाई की जगह आप 1 रखोगे ये नंबर कट जाएगा। 11 के लिए क्या रखोगे, यहां 1 रखोगे तो 11 के लिए 5 और 2 7 और 1 8, फिर x और 12, ये बन गया आपका 12 प्लस x। ठीक, अल्टरनेटिंग सम कर रहा हूं मैं। y की जगह 1 रखोगे तो 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9, माइनस के 9, 12 में से 9 गए 3 बचते हैं, x प्लस 3। मैं x की जगह क्या रखूं कि नंबर 11 से कट जाए। आप कहोगे सर आप इसकी जगह 8 रख लो, 8 और 3 11 होता है ना, तो x का मान कितना आ गया 8। x की जगह मैंने क्या रख लिया 8। क्या निकालना क्या है 3x माइनस 2y निकालना है। तो 8 या 24 माइनस y की जगह 1 रखोगे तो 2, 24 में से 2 गए 22, 22 इसका सही आंसर है। बोलो क्लियर है, आ रही है बात समझ में, पल्ले पड़ रहा है कुछ। ठीक, आवाज क्लियर है मेरी, कमेंट के माध्यम से बताओ आवाज क्लियर है क्या। तो मेरे लाडलो ये थे आपके डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित कुछ सवाल। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और सबसे पहले इस नंबर सिस्टम में मैं एक टॉपिक शुरू करता हूं, वो है यूनिट डिजिट निकालना। कई बार एग्जामिनर पेपर में पूछ लेता है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक, अब इकाई का अंक होता क्या है। देखो जैसे अगर आपके सामने कोई नंबर लिखा है 4321065, ये कोई नंबर लिखा है, तो इस नंबर में ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, बात करोड़ में जा रही। ठीक है, तो नंबर को ऐसे ही तो पढ़ते थे, ऐसे ही पढ़ते थे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, जो बच्चे होते थे इंग्लिश वाले वो ऐसे पढ़ते थे यूनिट 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक मतलब किसी भी नंबर का लास्ट का अंक। ठीक, लास्ट का अंक क्या है उसका, आपको वो निकालना है। ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास नंबर क्या होते हैं, हमारे पास नंबर होते हैं मेरे लाडलो 0 से लेकर के 9 तक। भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक। जिसका ये टॉपिक क्लियर है, जिसको पता है यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, वो वीडियो को स्किप करके अगला टॉपिक पढ़ सकते हो आप। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा रिमाइंडर फाइंड आउट करना। ठीक, शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और जिसका क्लियर नहीं है वो अच्छे से समझेंगे, ध्यान देंगे, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें चल रही है। नंबर होते हैं हमारे 0 से लेकर के 9 तक। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि मान लो
मैं किसी दो नंबर की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक बड़ा सा नंबर आएगा, उस बड़े से नंबर में मुझे आखिरी का अंक निकालना। वो आखिरी का अंक ऐसे भी तो निकल सकता है अगर मैं इन दोनों के आखिरी अंक की मल्टीप्लाई कर दूं। देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो जो भी नंबर यहां पे गुणा करके आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। बात क्लियर हो गई। अगर मान लो मैं एक नंबर ऐसे ले रहा हूं, गुणा 2020 गुणा 512, फिर से ही। अब यहां पे आपको इकाई का अंक पूछा तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई कर दोगे आप। अब इस इकाई के अंक में कहीं ना कहीं जीरो भी आ रही है और जीरो की किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक भी जीरो ही बनेगा। इकाई का अंक क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। जीरो की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी होती है, जीरो ही आता है। क्लियर है बात, ठीक। तो ये तो बड़े सिंपल सी बात हो गई मल्टीप्लाई करने पे। अब मल्टीप्लाई करने के साथ साथ आप लोगों से सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि अगर किसी नंबर की, मान लो ये कोई नंबर है और इसकी मैं पावर दे देता हूं 132, तो अब यूनिट डिजिट कितना आएगा। अब पावर का क्या मतलब होता है, जैसे 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया था, इसका मतलब है इस नंबर की बार बार गुणा। 3 पावर है तो 3 बार गुणा, 5 पावर है तो 5 बार गुणा, n पावर है तो n बार गुणा। जैसे अगर कहीं लिखा है 2 की पावर n, इसका मतलब है 2 की कितनी बार गुणा, n बार, n पदों तक। इस बात को भी समझ लेना, नंबर सीरीज में काम आएगी चीजें ये, n पदों तक, ठीक। जैसे बताई देता हूं एक चीज, यहां पे आप नोट कर सकते हो, अगर 2 की पावर n है इसका मतलब है 2 की n पदों तक गुणा, ठीक। मान लो कोई नंबर a होता a की पावर n, तो इसका मतलब ये होता कि a की n बार मल्टीप्लाई, a की n बार। एक सेकेंड, अब a की n बार मल्टीप्लाई, दैट मीन्स a की पावर n का मतलब है कि a की n बार मल्टीप्लाई। बोलो क्लियर है, ठीक। और अगर मैं एक बात बताओ मुझे, अगर मैं 2 को 3 बार जोड़ रहा हूं तो इसका आंसर कितना होगा, 2 4 6 होगा ना। क्या मैं इस नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 भाई 3 गुणा 2, यानी कि 2 की 3 बार, 2 को 3 बार लिखा गया है, तब भी देखो 6 ही आएगा ना, आएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब मैं किसी नंबर को n बार जोड़ता हूं, मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं a प्लस a, कहां तक जोड़ा मैंने, n पदों तक। मैं किसी नंबर को n पदों तक जोड़ता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n इंटू a। क्लियर है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, ये मैंने बीच में ही बता दिया आपको। तो पावर का मतलब आप समझ गए होंगे। अब आप किसी नंबर की 132 बार गुणा करोगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो यूनिट डिजिट के लिए देखो, जैसे 2 की पावर आपने 1 करी तो कितना आंसर आया, 2 ही आया। आपने 2 की पावर 2 करी तो यूनिट डिजिट कितना आया भाई, 4 आया। आपने 2 की पावर 3 करी तो कितना आया, 8 आया, ठीक। आपने 2 की पावर 4 करी तो कितना आया, 16 आया, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आया, 6 आया, ठीक। आप 2 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 करोगे 32 आता है, 32 का यूनिट डिजिट कितना हो गया भाई, 2 ही हो गया। आप 2 की पावर 6 करोगे कितना आएगा, 32 दूनी 64, 4 आ जाएगा दोबारा से। 2 की पावर आप 7 करोगे यूनिट डिजिट कितना आएगा, 64 दूनी 128, 8 आ जाएगा यूनिट डिजिट। आप 2 की पावर 8 करोगे 128 दूनी 256, 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट दोबारा सही। तो आपने यहां से क्या नोटिस किया कि जब पावर आगे बढ़ती है तो हर 4 टर्म के बाद नंबर यूनिट डिजिट वाले रिपीट होने लगते हैं। बात समझ में आ रही है। यूनिट डिजिट वाले नंबर देखो रिपीट हो गए ना, जैसे ही 4 से बड़ी पावर हुई, तो यानी कि एक साइकिल चलता है 4 से बड़ी पावर का। किसका, 4 से बड़ी पावर का। तो 4 से बड़ी पावर होने पर हम क्या कर सकते हैं, पावर को 4 से भाग दे सकते हैं, ठीक। जैसे अगर मान लो मैं 4 से बड़ी पावर 2 की पावर 5 ले रहा हूं, आपको अभी बताया मैंने 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 2 ही होता है। तो 2 की पावर 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 इंटू 2। कहने का मतलब है इस पावर को ना 4 से डिवाइड कर दो। आप इस पावर को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, जो यहां रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को लिख लो। वही रिमाइंडर आपका यूनिट डिजिट बताएगा, वही रिमाइंडर आपका, वही शेषफल आपका यूनिट डिजिट बताएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां 4 से बड़ी पावर है 132। आप क्या करो, आप इसको डिवाइड करो, ठीक।
आप इसको डिवाइड करोगे 4 से तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 पूरा पूरा कट जाएगा। जब पावर पूरी पूरी कट जाए 4 से तो इस यूनिट डिजिट को तो निकालना, तो मुझे 222 को निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे 2 की पावर, अगर ये पावर पूरी पूरी कट जाती है इसको बनाओ 2 की पावर 4, जहां पावर पूरी पूरी कट जाए वहां पे पावर 4 रख लो। ठीक, अब 2 की पावर 4 का आंसर कितना होता है? 16। 6 इसका यूनिट डिजिट आएगा। बोलो क्लियर है क्या? 6 इसका क्या आएगा? यूनिट डिजिट आएगा। क्लियर है? ठीक, तो यहां से हमने एक रूल समझा। ये रूल 4 की पावर वाला देखो किस किस नंबर पे लगता है। आपको एक नंबर ध्यान रखना है, 2 3 7 8। वैसे तो आप जो है सारे ही नंबर पे लगा दोगे, 4 से डिवाइड करके आप जो है रिमाइंडर निकाल के सारे ही सवालों पे लगा दोगे, लेकिन और आसान करने के लिए बस ध्यान रखना जिसके लास्ट में 2 3 7 8 होगा वहां पे हम जो है 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं 132 की पावर कुछ है, जैसे 72 है, तो यहां लास्ट में 2 आ रहा है तो हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा उस शेषफल को लगा करके तब यूनिट डिजिट निकालेंगे। जैसे अगर 123 दे रखा है, इसकी पावर कुछ है तो 3 आ रहा है, तब भी 4 से डिवाइड करेंगे। मान लो 137 दे रखा है, इसकी पावर कुछ है, तब भी 4 से डिवाइड करेंगे पावर को। अगर 138, 100 नहीं कुछ भी हो सकता है, बस लास्ट में आपको 8 देखना है। मान लो 38 की पावर आपको 41 है, तब भी 4 से ही डिवाइड करेंगे। तो कब करेंगे 4 से डिवाइड? जब 2 3 7 8 होंगे तो। और अगर 2 3 7 8 ना होकर के कोई और नंबर हो, जैसे आपको मैं कहता हूं कि लास्ट में 4 हो या फिर 9 हो, ठीक ठीक है, 4 हो या 9 हो, तो मेरे लाडलो इसमें आपको 2 बात ध्यान रखने की। अगर यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर कोई सम संख्या है, उसकी पावर कोई इवन नंबर है, सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं जो 2 से कट जाती है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट आएगा जी 6। हमेशा ही 6 आएगा, चाहे कितनी ही बड़ी पावर हो। अगर वो पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। और अगर कोई विषम संख्या है, विषम संख्या ओड नंबर है, ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 का 4 ही आएगा। कितनी ही बड़ी पावर हो, अगर वो ओड है तो 4 आएगा। बोलो क्लियर है? यही सेम रूल 9 के लिए भी लगता है कि अगर 9 की पावर कोई सम संख्या, कोई इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट होगा 1, और अगर कोई विषम संख्या यानी कि ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट होगा मेरे लाडलो 9। कितना? 9। क्लियर? ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई 1464 की पावर 43, इसका यूनिट डिजिट बताओ कितना होगा? तो लास्ट में कितना आ रहा है? 4। 4 की पावर जो पावर है ये कैसी है? ओड नंबर है। ओड नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट आंख बंद करके बता दो कि इसका यूनिट डिजिट होगा 6। ओड है ना, सॉरी 4। यूनिट कितना होगा? 4। यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। बोलो क्लियर है बात? ठीक, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 1969 की पावर 122, तो इसकी एक इवन पावर है तो इसका यूनिट डिजिट होगा 1। कितना होगा? 1। बोलो आसान है या टफ है? आसान है? हैं? बिल्कुल आसान है। चलो जी आगे। अब कुछ नंबर और रह गए। जैसे कौन से नंबर रह गए? तीसरा, हेडिंग लगा लो। तीसरे नंबर पे नोट कर रहे होगे सारी चीजें। जो सवाल कर रहे हो वो आप सवाल अपनी रफ कॉपी पे करो, जो नोट कर रहे हो वो फेयर कॉपी पे करो, और हो सके तो सवाल भी अपनी फेयर कॉपी पे कर लो ताकि आपके सवालों के भी अच्छे नोट्स बन जाए, जिसे आप रिवाइज कर सको पेपर के टाइम पे। तो नंबर और कौन कौन से बच गया भाई? 0 बच गया, 1 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया। अगर ये नंबर आ जाए किसी नंबर के लास्ट में और इनका यूनिट डिजिट पूछे आपसे, तो इनका यूनिट डिजिट हमेशा वही रहेगा जो ये नंबर है, सेम रहता है यूनिट डिजिट। जैसे आप चेक करो, 5 की पावर आपने 1 ली, कितना यूनिट डिजिट? 5। 5 की पावर आपने 2 ली, 25 यूनिट डिजिट कितना आया? 5। 5 की पावर आपने 3 ली, यूनिट डिजिट कितना आया भाई? 5 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 125 यूनिट डिजिट, तब भी कितना आया? 5। तो 5 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, सेम रहेगा। ऐसे ही 6 के साथ में होता है, 6 की पावर 1 करो कितना आएगा? 6। 6 की पावर 2 करो कितना आएगा? 36 होता है, तब भी यूनिट डिजिट कितना आया? 6। 6 की पावर 3 करो तब भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। तो इन नंबर्स के लिए यूनिट डिजिट होता है सेम। बोलो क्लियर है बात? अब इस टॉपिक से 1-2 सवाल मैं करा देता हूं, बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक रिमाइंडर फाइंड आउट करने की तरफ। ठीक है, नोट कर ली होगी ये बातें। अब सवाल करो 2-3 इसमें, अपने नोट्स में उतार लेना ये सवाल भी। पहला सवाल,
पहला सवाल मैं आपसे ये कहता हूं कि 143 की पावर 12 प्लस 141 की पावर 132 माइनस 146 की पावर 30, इसका यूनिट डिजिट बताओ जी कितना होगा। बोलो, ट्राई कर सकते हो पहले खुद से। इसका यूनिट डिजिट बताओ कितना होगा। सवाल दिखाई दे रहा है बोर्ड पर अच्छे से? ठीक, शब्दों को पकड़ोगे, शब्दों को ध्यान से सुनोगे तो सवाल के लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी, सवाल भी पकड़ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा मिल रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर भी जरूर करें। ठीक, मेरे लाडलों, मैं आपसे ये चाहता हूं कि इस चैनल पर सब्सक्राइब हो जाए अच्छे से, क्योंकि एक ही लालच होता है सब्सक्राइबर्स का। और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, अच्छी लग रही हो तो। नहीं लग रही हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ लाइक ही करोगे। लेकिन डिसलाइक करने के बाद कमेंट में बताना जरूर है कि क्या चीज ना पसंद आई आपको। ठीक, चलो शुरू करते हैं। देखो, 3 की पावर 12 है, 2 3 7 8 के लिए 4 से डिवाइड करना था, तो 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, 4 3 12, तो आप 3 की पावर 4 रखोगे। जब पूरा पूरा कट जाए तो 3 की पावर 4 ही रखते हैं। ठीक, 3 की पावर 4 रखोगे तो यूनिट डिजिट मिलेगा आपको 1। 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 81, 1 आएगा। ठीक, प्लस यहां 1 की तो कुछ भी पावर हो 1 का 1 ही रहेगा, माइनस, ठीक, 1 का 1 ही रहेगा। अब यहां पे देखो 6 की पावर 30, 6 है, 6 सेम रहेगा बिल्कुल, तब भी यूनिट कितना आएगा? 6। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 माइनस 6, कितना आएगा? 2 माइनस 6। लेकिन एक गड़बड़ मत कर देना, आप यहां ये मत कर देना यूनिट डिजिट सर -4 हो गया। यूनिट डिजिट -4 नहीं होगा, क्योंकि यहां इनके इधर भी तो कुछ नंबर आएंगे, कुछ नंबर इधर भी तो आएंगे। जब आप इस 12 में से 6 घटाओगे तो आपको इधर से जो नंबर यहां पे आएगा उसमें से आप हासिल लेकर के घटाओगे, इधर से आप उसमें से कैरी लेकर के घटाओगे इधर से। ठीक, तो जब आप इधर से कैरी लोगे तो ये 12 बच जाएगा, 12। ठीक, और 12 में से 6 जाकर के यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। कितना यूनिट डिजिट आएगा? 6। बोलो, क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी कि अगर इधर कम वैल्यू आ जाए, इधर बड़ी वैल्यू आ जाए, तो आप इधर हासिल लेकर के तब माइनस करोगे। नेगेटिव में यूनिट डिजिट मत बता देना। कभी बोलो कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही गलत दे दिया। एग्जामिनर गलत नहीं करते, बच्चे ही गलत करते हैं। ठीक, चलो अगला सवाल और देख लेते हैं हम। अगला सवाल ये कहता है कि 512 इंटू 312 की पावर 43। अब इसका यूनिट डिजिट आप निकालोगे तो कितना आएगा? देखो, वो पावर में दे रखा, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में एक नंबर दिख रहा है मुझे 0। अगर ये 0 मल्टीप्लाई में है तो वहां यूनिट डिजिट कितना ही बड़ा कितना ही छोटा आ जाए वो सभी को 0 ही बना देगा। इसमें पावर बहुत है 0 में, ये 0 अपने से ऊपर जाने नहीं देता किसी को। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही बना देगा। 0 के साथ मत खेलना, 0 आपके साथ खेल देगा। ठीक, बोलते हैं ना कि 0 हो गया है तो 0 के साथ कभी मत खेलना लाडलो, 0 से बच के रहना है। एग्जाम में भी 0 नंबर लेकर के नहीं आने। तो मैं समझता हूं कि इन 2 सवालों से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे यूनिट डिजिट के। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर फाइंड आउट करने का, शेषफल ज्ञात करने का। यहां से भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, टू फाइंड रिमाइंडर, टू फाइंड रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करना। ठीक, पहले मैं आपको ये टॉपिक समझा देता हूं, फिर इसके सवाल कर लेंगे और फिर हमारी वीडियो हो जाएगी खत्म। आज की क्लास हम यहीं रोक देंगे फिर, और बाकी अगली वीडियो में आपको अगली क्लास मिलेगी जिसमें आपके नंबर सिस्टम के गुणनखंड और शून्यों की संख्या कराऊंगा मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल वहां से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक हमारा, रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। देखो, शेषफल ज्ञात करने का मतलब क्या है?
कि जैसे आप किसी नंबर से, मान लो आप जो है 5 से 12 को डिवाइड कर रहे हो, तो आप कहोगे 5 दूनी 10, यहां पे 2 शेषफल बच गया। इस शेषफल से पहले एक थ्योरम और पढ़ लो आप, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स थ्योरम। यूक्लिड्स थ्योरम, इसके आधार पर क्वेश्चन बन जाते हैं। यूक्लिड्स थ्योरम क्या कहती है? यूक्लिड्स थ्योरम, यूक्लिड्स थ्योरम ये कहते हैं कि जब आप किसी नंबर से किसी नंबर को भाग करते हो, तो ये जो नंबर होता है, ये वाला नंबर जिससे आप भाग कर रहे हो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइजर। डिवीजर भी कह देते हैं कुछ बच्चे, डिवीजर है ये, ठीक है, डिवीजर। ये है जिसका भाग हो रहा है डिवाइडेंड, ठीक, डिवाइडेंड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भाज्य। ये होता है भाज्य और ये हिंदी में होता है भाजक। और जब भाग देने के बाद ये जो नंबर यहां पे आया ना, ये होता है क्वोशेंट, जैसे हिंदी में हम कहते हैं भागफल। और भाग देने के बाद भी कुछ नंबर बच जाए, उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, जिसे हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल बोलते हैं, शेषफल। शेष बच गया ये, और फल भी दे रहा है ये शेष, है ना। शेष कोई फल देता है? शेष तो बीज देता है, उससे पेड़ पौधे उगाते हैं, फिर वो दोबारा से फल देंगे। तो ये जो रिमाइंडर बच गया, इसके आधार पर एक वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन यूक्लिड्स, इन्होंने एक बात बताई कि भाई आप देखो, जैसा 12 है, ये 12 है, इस 12 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5 गुणा 2 जमा 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, तब भी 12 ही आएगा। तो यहां उसने एक फॉर्मूला निकाल दिया इस कंसेप्ट का यूज करते हुए कि जो डिवाइडेंड होता है वो होता है आपका डिवाइजर, डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो उसने ये थ्योरम बताई, और एक बात और बताई कि जो आपका ये रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आपका इस डिवीजर से छोटा ही रहता है और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और इस डिवीजर से छोटा रहेगा। डिवीजर को मैंने बी बोल दिया, बी, ठीक, डिवाइजर को मैंने बी बोल दिया। क्लियर है बात? तो यहां से सवाल कई बार बन जाता है, एग्जामिनर आपको दे किसी नंबर का क्वोशेंट इतना है, डिवाइजर इतना है, रिमाइंडर इतना है, तो डिवाइडेंड बताओ कितना होगा। ठीक, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं इसको, भाज्य बराबर होता है आपका, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले को जरूर याद रखेंगे। तो यहां जब आपने ये फॉर्मूला याद किया, आपको एक कंसेप्ट पता चला, तो आप मुझे बताओ कि अगर मान लो, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से, ठीक, इसको रखते हैं अभी। अगर मान लो अभी अभी आपने 5 से 12 को भाग दिया था, ठीक, जिसमें आपने 12 को ऐसे लिख दिया था 5 गुणा 2 जमा 2, ठीक। इसका मतलब यह है कि जब आपने 5 से 12 को भाग दिया तो क्वोशेंट 2 बचा, शेषफल भी 2 बचा था, ठीक। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो नंबर है जिसको आपने भाग दिया था, जिसको आपने डिवाइड किया था, अगर मैं इस नंबर को किसी दूसरे नंबर से और डिवाइड कर दूं, मान लो मैं इस नंबर को जो है 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 से, तो इस बार रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमसे पूछेगा। बहुत ही आसान सा एग्जांपल है, सभी को पता है, 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा। लेकिन कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी तो 12 ही है, आप इसको भी तो 2 से ही डिवाइड करोगे, एक ही तो बात है, ठीक। और क्या आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो कि भाई 2 इसके नीचे भी, 2 इसके नीचे भी, बिल्कुल लिख सकते हो, फ्रैक्शन में सीखा होगा आपने। अब देखो 2 से ये 2 खत्म हो गया, इसका मतलब ये टर्म तो पूरा पूरा कट गया। अब इस शेषफल को शेषफल से काटेंगे, 2 एकम 2 पूरा पूरा कट गया, तो नया शेषफल हमारा 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो यहां इस सवाल के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से यह समझाया गया कि अगर कोई नंबर कट रहा है और उसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिमाइंडर को डिवाइड कर देना है, आपका नया शेषफल निकल आएगा। ठीक, क्या निकल आएगा? नया शेषफल निकल आएगा। जैसे सवाल कराऊं इसका कोई, जैसे आपको मैं सवाल देता हूं कि किसी नंबर को किसी संख्या को 256 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है 141। कोई नंबर है 256 से विभाजित किया गया है किसी नंबर मान लो x को, तो शेषफल आपका बचता है 141।
फिर आगे कहा गया है कि इसी नंबर को अगर 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस नंबर को भाई x को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 256 गुणा, यहाँ क्योसेंट कुछ आया होगा, गुणा क्यों प्लस 141। अब इस नंबर को अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब मैं इसको भी 16 से डिवाइड करूंगा, इसको भी 16 से डिवाइड करूंगा। मुझे शेषफल फाइंड आउट करना है, तो शेषफल के लिए आपको ये फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे शेषफल को ही भाग दो, आपका आंसर निकल आएगा। अब ये कितना चल जाएगा आपका, 8 6 48 12, ठीक। शेषफल कितना आ गया, 13। तो नया शेषफल कितना होगा, 13 शेषफल होगा। बोलो क्लियर है क्या बात, ठीक। तो ऐसे सवालों में जब आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे रिमाइंडर को ही डिवाइड करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ये थे बड़े सिंपल से सवाल जो बेसिक लेवल CHSL और MTS और GD जैसे सवाल पेपर में आ जाते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बात और समझनी है, जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि 72 है, 72 के फैक्टर क्या होते हैं, 72 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, 2 3 इस तरीके से करके। जैसे 72 को अगर मैं 8 × 9 से तोड़ लूं तो इसका मतलब ये नंबर 8 से भी कटेगा, ये नंबर 9 से भी कटेगा। भाई फैक्टर का मतलब होता है कि जितने भी इसके फैक्टर है, गुणनखंड है, वो नंबर अपने सभी गुणनखंडों से कट जाएगा, वो नंबर अपने सभी गुणनखंडों से कट जाएगा, ठीक। तो जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि x प्लस a, x की पावर कोई नंबर है n और a की पावर कोई नंबर है n, ठीक है। x की पावर कोई नंबर है और a की पावर कोई नंबर है n, और यहां पे मैं कहता हूं कि n कोई विषम है। असल में फॉर्मूला ना बता करके मैं आपको सीधे एग्जांपल से बताता हूं। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे लड्डुओं, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, ठीक। ये होता है फॉर्मूला। अब इसका मतलब यह है कि ये जो नंबर है ये इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, ठीक। तो यहीं से फॉर्मूला ये बनता है कि अगर दो नंबर है, a की पावर n प्लस b की पावर n, और यहां n विषम है, देखो ये 3 विषम ही तो है, ओड नंबर है, कोई विषम है, कोई ओड नंबर है, तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका जो है किससे कट जाएगा, a प्लस बी से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, a प्लस बी से कट जाएगा, ठीक। यानी कि आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो भी ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा अगर इसकी पावर विषम है तो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 41 की पावर 63 प्लस 22 की पावर 61, ये नंबर किससे कटेगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, 4 2 6, ये नंबर 63 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है बात, गेट बंद कर दो, गेट, ठीक है। 63 से कट जाएगा ये नंबर। अब अगर n की पावर यहां पे कोई सम संख्या है, जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके लिए ध्यान रखोगे कि ये नंबर भी a प्लस बी से कट जाएगा, ठीक। और अगर आप यहां माइनस लगा दो, माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि ये नंबर a प्लस बी से भी कट जाएगा, ये नंबर a माइनस बी से भी कट जाएगा। बोलो क्लियर है इतनी बात, ठीक। ठीक है, अच्छा जी। तो फॉर्मूला यहां पे क्या बनेगा कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n और n कोई इवन नंबर है, तो ये नंबर आपका a प्लस बी उनके जोड़ से भी कट जाएगा, उनके डिफरेंस से भी कट जाएगा। क्लियर, अच्छा जी। अब आपको ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। जैसे इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल बता देता हूं। सवाल हमसे ये कहता है कि, कहां है भाई सवाल,
सवाल आ जाओ, सवाल। सवाल हमसे कहता है कि यदि a कोई विषम संख्या है p की पावर a प्लस q की पावर a पूर्ण रूप से किससे विभाजित होगे। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। आपको कहा है p की पावर a प्लस q की पावर a, और a के बारे में बताया कि a कोई विषम संख्या है, विषम और नंबर है, तो किससे विभाजित होगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के जोड़ से ही हो जाएगा। अगर विषम है तो p प्लस q से डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये सवाल आपको दे रखा है, ठीक। एक सवाल आपको अगला सवाल जो दे रखा है वो है 47 की पावर 3 प्लस 35 की पावर 3, 35 की पावर 3, ठीक। ये बोला कि यदि इसको 41 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इस नंबर को अगर 41 से डिवाइड करोगे आप, 41 से, अब आप मुझे बताओ ये नंबर पूरा पूरा किससे डिवाइड हो रहा है। भाई इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 12, 4 3 7 और 1 8, क्लियर। 82 से नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 82 को डिवाइड कर देंगे, लेकिन सवाल में 82 से नहीं पूछ रहा, सवाल में पूछ रहा 41 से कि 41 से डिवाइड किया जाए। तो इस 82 को 41 से ही डिवाइड कर दो, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 0, शेषफल कितना बचा 0, तो आंसर कितना होगा इसका 0। बोलो क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ सवाल करा देता हूं, 5-6 सवाल मैं इसमें से करा देता हूं, फिर आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें पहला सवाल आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमसे ये कहा है कि 4 की पावर 1012 को यदि 7 से विभाजित किया जाए, किससे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब ट्राई करो पहले से खुद से कि 7 से डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को कि 4 की पावर 1012, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 1012, इसको मुझे 7 से डिवाइड करना है, ठीक। अब आपका ये बन जाएगा 2 की पावर जो है 20-24, कितना बन जाएगा 20-24 अपॉन 7। अब आपको ऐसे सवालों के लिए करना यह है कि जो भी आपको ये नीचे वैल्यू दे रखी है इसके ऊपर इसके नजदीक वैल्यू लेकर के आओ, या तो 6 लेकर के आओ या 8 लेकर के आओ, ठीक। 7 तो बनेगा नहीं क्योंकि 2 की पावर ये है। अब 8 कैसे बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 कॉमन लिया तो आप इसको 3 से इस पोर्शन को जो है डिवाइड करोगे, 2 की पावर 3, तो कितना बचेगा ये 3 से डिवाइड करोगे तो 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, ठीक, और 3 एकम 3, तो 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, फिर 3 चौक 12, 2 से रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 जो एक्स्ट्रा बची उसे अलग लिख लो अपॉन 7। बोलो बात आ रही है समझ में। जब मैंने इस नंबर को 3 से डिवाइड करा तो 674 बार चल गया, 2 शेषफल बच गया, उस 2 को मैंने 2 की पावर 2 बना के अलग लिख लिया, ठीक है। अब 2 की पावर 3 को मैं 8 लिख सकता हूं, और 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 माइनस 1 की पावर 674 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 अपॉन 7। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे आप मुझे बताओ कि ये 7 माइनस 1 की पावर 6 से 74 है, तो इस 7 से ये 7 तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब पावर की बात आएगी बचेगा क्या -1 रिमाइंडर बचेगा।
इस -1 की पावर है 674, कोई इवन नंबर है तो माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, यानी कि यहां से रिमाइंडर बचेगा आपका 1। इस पोर्शन में जब आप इसे 7 से भाग करोगे रिमाइंडर बचेगा 1, और इस पोर्शन ये तो 4 रह ही रहा है, यहाँ पे 4 की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या बात, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, नहीं समझ में आया तो पीछे करके देखो थोड़ा सा दोबारा से, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल ये कहता है कि किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर 2 शेषफल मिलता है। कितना मिलता है, 2 शेषफल मिलता है। यदि इसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। भाई शेषफल हमारा 2 मिल रहा है, मैंने आपको बताया था ऐसे सवालों में सीधे शेषफल को ही भाग दो। अब आप शेषफल को 15 से भाग दोगे तो 15 से तो बड़ा है ही नहीं शेषफल, तो भाग कैसे दोगे। अगर ये 15 से बड़ा होता तो भाग दिया जाता, लेकिन ये तो 15 से ही छोटा है। अगर छोटी वैल्यू होते हैं तो फिर शेषफल 2 का 2 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल हमसे कहता है कि 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 32 2 की पावर 33 किससे विभाजित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4, 12, 15 या फिर इन सभी से। तो इन सभी से ही है असल में विभाजित है, लेकिन है कैसे इसको समझ लो। 2 की पावर 33 तक दे रखा है, 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 32 प्लस 2 की पावर 33 किससे विभाजित है, हमसे ये पूछा है। सबसे पहले क्या करो, इसमें आप 2 की पावर 30 को ना कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहां कितना बचेगा, यहां 2 बचेगा, ठीक। यहां 2 की पावर 2 4 बचेगा, और यहां 2 की पावर 3 बचेगा, यानी कि 8 बच जाएगा, 8। बात समझ में आ रही है, 2 की पावर 30 कॉमन लेने पर। अब ये 2 की पावर 30 और ये कितना हो गया, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 30 इंटू 15, ठीक। अब मैंने आपको गुणनखंड वाले तरीके से बताया था अभी, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 2 की पावर 30 और 2 की पावर 30 के सभी गुणनखंडों से कट जाएगा, 15 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 15 के गुणनखंडों से भी पूरा पूरा कट जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें एक तो ऑप्शन दे रखा है 4, क्या 4 ये गुणनखंड नहीं है। 2 की पावर 30 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 की पावर 2 इंटू 15। अब यहां से देखोगे आप 4 बनेगा ना, 4 की पावर 15, और 4 से इसको काटोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब ये 4 से भी कट रहा है नंबर। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 12। अब देखो 12 से नहीं कटेगा ये, 2 की पावर 2 4 तो यहीं से मिल गया था, 4 की पावर 15, ठीक। और इस 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 5, ठीक। अब 4 तिया 12 करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 तिया 12 से भी पूरा पूरा कट रहा है ये नंबर। आगे देखेंगे तो अगला ऑप्शन है 15, 15 से भी कट रहा है, ये रहा यहीं पे कट रहा है ये 15 से, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इन सभी ऑप्शन से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बोलो बात आ रही है समझ में, ठीक। तो इस तरीके से ये 3 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। ये अपने नोट्स में उतार लेना, इनकी प्रैक्टिस अपनी बुक से कर लेना, जो भी आपके पास बुक होगी। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। एक टेलीग्राम चैनल हमारा न्यू तक्षशिला इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम चैनल पे फिलहाल के लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारे चैनल का खुद से ही एक टेलीग्राम चैनल बनेगा जिस पर आपको पीडीएफ मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जल्दी से जल्दी इस चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइब करा दो, ताकि एक डिजिटल बोर्ड हम ले आए और एक अच्छे से पढ़ाई करें, हम ऑनलाइन सेटअप पूरा तैयार हो जाए हमारा। इतनी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ मैं लाड लो। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।